गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे और जो छुट्टियाँ चल रही हैं उनका पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे, पूरा आनंद ले रहे होंगे। वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो हमने ईथर के बारे में क्या किया था, आपको डिस्कस किया था, जहाँ हमने ईथर के नामकरण के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में क्या किया था, आपसे डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ईथर को बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक ईथर को बनाने की विधि। तो ईथर को बनाने की क्या विधियां हैं, ठीक है। सबसे पहली विधि जो है वो है प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड जो है हमारा प्रयोगशाला विधि, ठीक है, जिसको क्या कहता है, विलियमसन सतर ईथर प्रक्रम कहा जाता है। विलियमसन सतत ईथर ईथरीकरण भी कहा जाता है, जो प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो इस विधि में क्या करते हैं हम, एथेनॉल प्लस H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। टेम्परेचर जो लिया जाता है वो 413 केल्विन लिया जाता है और हमें क्या मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर हमारे पास क्या हो जाती है, हो जाती है। तो हम अभिक्रिया देखते हैं किस प्रकार से क्या होती है, हमारी अभिक्रिया होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले क्या होगा, जो एथेनॉल है CH3CH2OH प्लस H2SO4, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। H यहाँ से, OH यहाँ से, क्या बन जाएगा आपके पास, CH3CH2HSO4 प्लस H2O। जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे और टेम्परेचर हमारा पहुंचेगा 373 केल्विन पर पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या है, CH3CH2HSO4 है प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इसका आ जाए एथिल अल्कोहल का आ जाए C2H5OH। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 413 केल्विन पर पहुंचेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये HSO4 और यहाँ से H दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, दोनों आउट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों चले जाएंगे यहाँ से एक साथ। क्या बचेगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस H2SO4। हमें क्या होगा, फाउंड हो जाएगा, क्या आपके पास, डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। जो क्या होता है हमारे पास अशुद्ध होता है, जिसको हम क्या करते हैं, फिर शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, ठीक है। तो अशुद्धि के रूप में क्या प्राप्त होता है आपको, यहाँ पर SO2 C2H5OH और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर अशुद्धि के रूप में मिलते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, बाद में रिमूव कर देते हैं और हमें क्या होता है, शुद्ध ईथर की प्राप्ति हो जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनता है, नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे, ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल को
समय समय पर बदलना पड़ता है, क्यों? ठीक है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या मिल रहा है, H2O जल प्राप्त हो रहा है और ये इससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो पहले हमने क्या लिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, तो बाद में क्या हो जाता है, इसको तनु कर देता है। ठीक है, तो आंसर में लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसका। फर्स्ट, क्रिया में उत्पाद के रूप में जल H2O बनता है, जो H2SO4 को तनु कर देता है। पहला कारण तो ये है। ठीक है, दूसरा, H2SO4 जो होता है एथेनॉल के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त हो जाता है तथा स्वयं SO2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो इन दो रीजनों से क्या होता है, जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्रिया के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। तो एक बार हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तो लास्ट तक हमें वही सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होना चाहिए था, यूज होना चाहिए था। परंतु क्या होता है, फिर भी हमें क्या होता है, समय समय पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण यही है कि पहला कारण क्या है, जो H2O बन रहा है वो H2SO4 को तनु कर देगा। अब तनु हो जाएगा तो कैपेसिटी डाउन हो जाएगी, और फिर H2SO4 है एथेनॉल के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त हो जाता है कुछ मात्रा में, और सम क्या होता है, SO2 में क्या होता है, अपचयित हो जाता है। तो इस कारण से इसकी क्वांटिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, कम होती चली जाती है और इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। अतः हमें क्या होता है, समय समय पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इसको क्या होता है, बदलना पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। जो हमारा प्रयोगशाला विधि है उसका किस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका शोधन करते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे अभी आपसे। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने प्रयोगशाला विधि बता दी आपको। अब इसका हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। इसमें खास बात यह है कि टेम्परेचर फिक्स रखना होगा 413, और आपने 413 की जगह 443 कर दिया, 443 तक टेम्परेचर पहुंच जाए तो आपका जो होता है ना, ये जो एल्कोहल है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत रोल है। राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, इसके क्या लेंगे, बालू स्मक पर धीरे धीरे गर्म करेंगे, डायरेक्टली गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली गर्म करेंगे तो टेम्परेचर हायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आपका बालू स्मक पर क्या करेंगे, इसे इसमें क्या लेंगे आप, गोल्ड पेन के फ्लास्क में आप सर्वप्रथम क्या लेंगे, आप एथेनॉल लेंगे C2H5OH प्लस, इसमें क्या करेंगे, बूंद बूंद करके H2SO4 ऐड करेंगे फ्लास्क में। थर्मामीटर लगा होता है टेम्परेचर को नापने के लिए, थर्मामीटर लगा होता है। फिर इसी के साथ में क्या होती है, यहाँ पर एक थिसिल फनल लगा होता है, एक निकास नली लगी होती है बिंदुपाती की। ठीक है, बिंदुपाती की, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एथेनॉल को इसमें क्या करते हैं, समय समय पर ऐड करते रहते हैं। ठीक है, साइड में क्या लगी होती है, यहाँ पर निकास नली लगी होती है। निकास नली लगी होती है।
जिसका दूसरा सिरा संघनित्र से होता हुआ संघनित्र में लगा ठंडा जल लगातार प्रवाहित किया जाता है। क्या आपका संघनित्र, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है गोल पेंदी का फ्लास्क लगा होता है यहाँ पर भी। ग्राही है, इसमें क्या आता है, ईथर प्राप्त हमें होता है। इसको हम क्या रखते हैं, बर्फ युक्त क्या रखते हैं, ठंडे जल में रखते हैं, क्या बर्फ और जल, ठीक है। स्टैंड में यहाँ संघनित आपका फिट होता है। यहाँ पर आपका जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो फिट होता है। यहाँ पर बर्नर लगा होता है। बर्नर लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये इसका एपरेटस होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे क्या करेंगे, हम इसे गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होता है, जो हमारी होती है ईथर की वाष्प बनती है। तो ईथर की वाष्प जो होती है थर्मामीटर टेम्परेचर देखने के लिए होता है। 413 से अपर नहीं करते, नहीं तो एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से निकास नली से क्या होगी, इसकी वाष्प बनेगी, संघनित द्वारा द्रव रूप में परिवर्तित होगी और ग्राही द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पर द्रव रूप में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, जब इसमें रिएक्शन होती है तो एथेनॉल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एथेनॉल क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ईथर में। तो समय समय पर क्या डालते रहते हैं, ऊपर से क्या डालते रहते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, एथेनॉल को क्या करते रहते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारा क्या है, प्रयोगशाला विधि का क्या है, डायग्राम। तो इस प्रकार से जो हमें ईथर प्राप्त हुआ वो अशुद्ध ईथर प्राप्त हुआ। कैसे ईथर प्राप्त हुआ है, अशुद्ध ईथर प्राप्त हुआ है। तो ईथर का शोधन कैसे करेंगे, ईथर का शोधन, तो इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि H2O, C2H5OH और SO2 की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, सर्वप्रथम हमारे पास एक एपरेटस होता है। इसको क्या कहा जाता है, पृथक्कारी कीप या सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इसकी संरचना होती है, स्टॉपर होता है, पृथक्कारी कीप। ठीक है, तो ये पृथक्कारी कीप हमारे पास होती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ईथर प्राप्त हुआ है, इसको ईथर को इसमें भर लेंगे, जो अशुद्ध ईथर है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर NaOH ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर मतलब ऐसे स्थायी स्थिर रूप में रख देंगे। स्थिर रूप में रखने पर क्या होगा, जो NaOH होता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और क्या होता है, नीचे की लेयर में क्या होता है, आकर बैठ जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, नीचे की लेयर में आता है तो नीचे टैप खोलेंगे और नीचे से क्या करते हैं, जो आपका अशुद्धियां रिमूव नहीं होने, क्या करेंगे, इसमें से नीचे निकाल देंगे अलग। निकलने के बाद अब क्या करेंगे, दोबारा से इसमें क्या करेंगे, अब CaCl2 प्लस H2O का विलयन क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। अब डालने के बाद क्या होता है, इसमें जो एथेनॉल की अशुद्धियां होती हैं और जल की अशुद्धि होती है, अधिकांश रूप से क्या हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती हैं। परंतु फिर भी क्या होती है, कुछ मात्रा में जो होती है इसके अंदर अशुद्धियां अभी भी उपस्थित होती हैं। तो इसके बाद इसका क्या करते हैं, इसके बाद इसका क्या करेंगे, प्रभाजी
आसवन लगभग 303 केल्विन के आसपास, 303 केल्विन के आसपास क्या करेंगे, इसका प्रभाजी आसवन करेंगे। प्रभाजी स्तर में यहाँ क्या लेंगे, यहाँ तो विलयन लिया है कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ क्या लेंगे आप, संगलित CaCl2 का यूज करेंगे। तो संगलित CaCl2 ऊपर रखेंगे तो जो नमी वगैरह होगी, जो अशुद्धियाँ होगी, सबको क्या किया जाएगा, इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और हमें क्या होता है, शुद्ध ईथर की प्राप्ति हो जाती है। इस एपरेटस का नाम है आपका पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप जो क्या आती है, ईथर के शोधन की विधि में क्या आती है, प्रयोग होती है। ठीक है, पहले क्या लिया जाएगा, NaOH लिया जाएगा, बाद में ये विलयन लिया जाएगा और बाद में क्या किया जाएगा, इसका प्रभाजी आसवन। तो 3 स्टेप में क्या होता है, जो हमारा ईथर होता है वो क्या होता है, हमें शुद्ध रूप में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये क्या है, इसके प्रयोगशाला विधि है, बनाने का आरेख है प्रयोगशाला विधि के द्वारा, और ये क्या है, इसके शोधन की विधि है, किस प्रकार से हम किस एपरेटस के द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त इसे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम बात करते हैं ईथर को बनाने की दूसरी विधि, औद्योगिक निर्माण। जो औद्योगिक निर्माण किया जाता है वो भी आपका एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ही किया जाता है, और इसमें NaOH का भी यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं अब इसके औद्योगिक निर्माण के बारे में। चलिए, तो औद्योगिक निर्माण की सेकंड बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक एपरेटस है, उसका आरेख बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, ये क्या है, पहला पार्ट जो होगा इसका होगा ईथर बफ का। इसमें क्या किया जाएगा, C2H5OH, यहाँ जो आ जाएगा आपका C2H5OH प्लस H2SO4 को ऐड किया जाएगा साथ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, आपको वाष्प मिलेगी, ईथर भक्का मतलब ये गर्म करने वाला होगा तो यहाँ पर वाष्प के रूप में परिवर्तित करेगा। इसके बाद जो वाष्प होगी इसको हम प्रवाहित करेंगे एक दूसरे चैम्बर में। जिसमें ऊपर से हम क्या करते हैं, NaOH को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये होगा था आपका मार्जक, क्लीन करने वाला। ठीक है, इसके बाद जो हमें प्राप्त होगी उसको हम क्या करेंगे, नीचे की ओर से क्या करेंगे, एक प्रभाजक स्तंभ में प्रवाहित करेंगे। क्या आपका प्रभाजक स्तंभ में प्रवाहित करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम इसे, संघनित्र, क्या है, संघनित्र प्रवाहित करेंगे। इसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर ईथर की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है, औद्योगिक निर्माण क्या है, एक चित्र है। पहले क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट होते हैं, पहला ईथर भक्का होता है, फिर मार्जक होता है, फिर प्रभाजक स्तंभ आता है, फिर क्या आता है यहाँ पर संघनित्र हमारा क्या होता है, हमें प्राप्त संघनित्र होता है। उसके बाद क्या होता है, हमें लास्ट में ग्राही जो होता है, ग्राही में क्या होता है, हमें ईथर की प्राप्ति हो जाती है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं
एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प को गर्म करने के बाद क्या करते हैं, ये वाष्प जो होती है वाष्प में परिवर्तित होकर मार्जक में जाती है, मार्जक स्तंभ में जाती है, वहाँ ऊपर से क्या किया जाता है, NaOH को प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया होती है और सारी क्या होती है यहाँ पर आपकी एथेनॉल की वाष्प, अम्ल की वाष्प और हमें क्या होती है प्राप्त होती है। तो इसके बाद जो हमें वाष्प प्राप्त होती है तो उस वाष्प को क्या करते हैं हम प्रवाहजक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं। उस प्रवाहजक स्तंभ में क्या होता है, जो आपके पास जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाला है, ये जो एथेनॉल है वो सब क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं इसमें कंडेंस हो जाते हैं। नहीं यानी कि जो ईथर होता है उसका क्वथनांक कम होता है तो क्या होता है वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर क्या होती है ऊपर के लेयर से क्या होती है वो संघनित्र में पहुंच जाती है। बाकी का क्या होता है क्वथनांक थोड़ा हायर होने के कारण से क्या होता है वो इसी में रुक जाती है। इस कारण से क्या होता है फिर यहाँ पर जाती है, यहाँ से वाष्प प्रवाहित करेगी संघनित्र में और संघनित्र में वाष्प प्रवाहित करने के बाद क्या होती है ये से क्या करेगा द्रव रूप में परिवर्तित करेगा और द्रव रूप में परिवर्तित करके क्या होता है यहाँ पर हमें क्या होता है ग्राही में क्या होती है ईथर की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है औद्योगिक रूप से औद्योगिक निर्माण से हम क्या कर सकते हैं ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है ईथर के औद्योगिक निर्माण का क्या है एक चित्र है। ठीक है, तो अब इसमें भी एक चीज खास है, खास क्या है कि यहाँ टेम्परेचर 413 केल्विन ही रखा जाएगा। ठीक है, कितना रखना पड़ेगा टेम्परेचर आपको 413 केल्विन ही रखना पड़ेगा। 413 केल्विन से ज्यादा अगर आपने क्या कर दिया यहाँ पर टेम्परेचर रख दिया तो क्या हो जाएगा ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एल्कीन में। तो ये जो ईथर के निर्माण की विधि है इसमें जो टेम्परेचर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर फैक्टर है। तो ये क्या औद्योगिक निर्माण की विधि का क्या है आरेख है, चित्र है। ठीक है, आरेख चित्र है। ठीक है, आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य विधियों के बारे में। तो अन्य विधियां हैं जिसमें क्या किया जाता है हम अन्य विधियों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी अन्य विधियां। अन्य विधि में क्या होगा, फर्स्ट है आपकी एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फॉस्फेट द्वारा, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फॉस्फेट द्वारा क्या किया जाएगा इसमें एथिल अल्कोहल की वाष्प को क्या किया जाएगा गर्म किया जाएगा और गर्म करने पर क्या होता है ये जो कन्वर्ट होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये डायरेक्टली क्या हो जाता है हमारा ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर CH3 CH2OH के दो मॉलिक्यूल लेंगे HO CH2 एंड CH3। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, टेम्परेचर जो होगा आपका 523 केल्विन और Al2O3 की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम द्वारा क्या होगा अपघटन होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपको CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टेम्परेचर हायर हो जाए तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 ऐसे लिख सकते हैं O, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ CH2H CH3 CH2H। तो अगर हमारा क्या हो जाए एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हम क्रिया करा रहे हैं, टेम्परेचर कितना हो जाए हमारा हायर हो जाए, कितना 600 से अबाव चला जाए यानी कि 653 केल्विन हो जाए तो क्या होता है ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O यानी कि क्या हो जाएगा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईथर के निर्माण में जो अभी तक आपने तीन विधियां देखी, तीनों विधियों में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है हायर हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सीधा सीधा किसमें हमारा एल्कीन में। तो टेम्परेचर के बेस भी यहाँ पर क्या आएगा आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विधि की बात करते हैं हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है आपकी अन्य विधियों की सेकंड विधि, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। ठीक है, सेकंड विलियमसन ईथर या विलियमसन संश्लेषण कह सकते हैं इसको, विलियमसन संश्लेषण विधि।
ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्या है ये विधि है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का यूज करते हैं। प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और क्या करेंगे हम एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे यूज करेंगे, यानी कि RX प्लस NaOR माइनस प्लस, इसका यूज होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका X और यहाँ से क्या निकलेगा आपका Na, दोनों अलग हो जाएंगे। क्या बन जाएगा आपका ROR प्लस Na, X क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखना चाहे तो देख सकते हैं, सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 I प्लस NaO C2H5 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये I और यहाँ से Na दोनों रिमूव हो जाएंगे। क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस NaI क्या होगा, इसमें से अलग रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका निर्माण कर सकते हैं, ईथर का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट पॉइंट में आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर हमें क्या करना है, देखो ये विधि जो यूज होती है ये सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर को बनाने में प्रयोग होती है। पहली बात तो याद रखने का क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी विधि है जो सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर को बनाने में प्रयोग होती है, तो कौन सी आपकी विलियमसन संश्लेषण विधि है, याद रखना है ये आपने। ठीक है, तो इसके द्वारा हम सरल ईथर भी बना सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित ईथर भी बना सकते हैं। तो दोनों मिक्स्ड और सिंपल दोनों ईथर बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वो डिपेंड करेगा आपका एल्किल हैलाइड और आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड आपने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ माइनस और प्लस लगा सकते हैं, वीडियो पूरा देखा करें, कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक हम इसे कवर कर देते हैं पूरा। तो अब यहाँ दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपको मिक्स्ड ईथर बनाना है, मिक्स चाहते हैं आप, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 1 डिग्री आपने क्या लिया यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया है और 3 डिग्री आपने क्या लिया है यहाँ पर आपका एल्कोक्साइड लिया है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिश्रित ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डिग्री क्या ले लें, यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड ले लेंगे और 1 डिग्री आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर अपना एल्कोक्साइड ले लेंगे, तो क्रिया चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि जो एल्कोक्साइड है वो आप द्वितीयक या तृतीयक लेंगे और यहाँ पर जो आपका जो एल्किल हैलाइड होगा वो आपको प्राथमिक ही लेना होगा। तो जाकर आपको क्या मिलेगा, आपको ईथर मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर इसको चेंज किया, 3 डिग्री ले लिया तो क्या, और इसको 1 डिग्री ले लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वो एल्कीन आपको फाउंड होगा, ईथर आपको फाउंड नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि अगर आपको क्या करना है, मिश्रित ईथर बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या ले लिया, CH3 CH2 X हमने ले लिया, प्लस हमने क्या लिया, Na प्लस O माइनस C CH3 एंड CH3 हमने क्या लिया, 3 डिग्री एल्कोक्साइड लिया है। तो क्या होगा, यहाँ से हैलाइड और यहाँ से Na बाहर रिमूव होंगे। रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH3 एंड CH3 आपको क्या बनेगा, कंपाउंड आपको फाउंड होगा। बट अगर आपने क्या किया, सेकंड कंडीशन में ले लिया, क्या करा आपने, इसको 3 डिग्री ले लिया, CH3 CX CH3 प्लस इसको आपने 1 डिग्री ले लिया, Na प्लस O माइनस CH3, तो क्या होगा, यहाँ से NaX अलग हो जाएगा, ये तो सिंपल बात है, यहाँ से NaX निकलेगा ये तो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आपका पहला प्रोडक्ट मिलेगा आपको NaX मिल जाएगा, प्लस C2H5 यहाँ से मिलेगा, C2H5OH यहाँ से ले जाएगा कहीं से भी, क्या मिल जाएगा, C2H5OH मिल जाएगा, प्लस क्या होगा, यहाँ से अगर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, जहाँ से भी जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3
एंड डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या हो जाएगा आपको यहाँ एल्कीन फाउंड हो जाएगा। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में अगर मिश्रित ईथर बनाना है तो आपको याद रखना होगा कि जो आपका 3 डिग्री या 2 डिग्री आपको एल्कोक्साइड लेना होगा और 1 डिग्री क्या लेना होगा आपको यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेना होगा। अगर आपने क्या कर लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि ऐसी रिएक्शन कंपटीशन एग्जाम में नीट वगैरह में बहुत आती है, क्योंकि वो ऐसे आपको टर्म एंड कंडीशन देगा, बताएगा और आपसे क्या पूछेगा प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। तो ये कंपटीशन बेस क्या है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के बेस भी विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है आपका, तो वो क्या है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए लास्ट विधि जो बनाने की विधि है अन्य विधियों में उसकी बात कर लेते हैं अब हम आपसे। वैसे ये विधि जो लास्ट वाली है ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, ठीक है, ये विधि डिस्कस हो चुकी है। जो हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी एल्किल हैलाइड की, हेलो एल्केन्स की, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस क्या किया था, हमने बताया था आपको Ag2O इनके सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा क्या कर सकते हैं हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, क्या ले लेंगे आप CH3 CH2 I ले लें प्लस Ag2O ले लें प्लस I CH2 एंड CH3 ले लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से AgI माइनस 2AgI क्या हो जाएगा अलग डिकम्पोज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा अटैचमेंट हो जाएगा किसका CH3 CH2 और CH2 एंड CH3 डाई एथिल, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करी है बहुत सारी विधियां, ठीक है। तो ईथर फॉर्मेशन की, ईथर का जो प्रिपरेशन किया जा रहा है, तो फर्स्ट हमने बात की आपसे प्रयोगशाला विधि के बारे में, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में हमने क्या प्रयोग किया था C2H5OH प्लस H2SO4। टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण रोल लगा रहा है यहाँ पर। दूसरा हमने आपको बताया औद्योगिक निर्माण, औद्योग निर्माण भी क्या किया जाता है आपका C2H5OH प्लस H2SO4 द्वारा किया जा रहा है। NaH वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। 413 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्रिया हो रही है। तीसरी विधि हमने आपको बताया अन्य विधियों में एल्यूमिना द्वारा, तो एल्यूमिना द्वारा में हमने टेम्परेचर आपको 523 केल्विन बताया था। यहाँ पर लेंगे ज़्यादा लेंगे तो एल्किन बन जाएगा। चौथी हमने बताई आपको विलियमसन संश्लेषण विधि, विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कह सकते हैं, विलियमसन संश्लेषण विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा एल्किल हैलाइड प्लस एल्कोक्साइड के द्वारा बनाया। लास्ट हमने बताया आपको Ag2। तो ये 5 विधियां क्या हैं आज आपकी जो है ये क्या है, ठीक है। ये तीनों आपकी क्या अन्य विधियां हैं, ठीक है। इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैसे निर्मित कर सकते हैं यहाँ पर ईथर को फाउंड कर सकते हैं।